ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन सभी ब्राह्मणों के लिए वरदानी दिवस होता है और आज बाबा की उपस्थिति यहाँ पर होती है, उसके वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। हम उनका सुंदर अनुभव करेंगे। तो शुरुआत एक सुंदर चीज से कर रहे हैं। लाल लाइट, मेरी ओर ध्यान रखना जरा। आज के दिन सवेरे से ही ज्ञान सूर्य अपनी किरणें सभी के ऊपर डालने लगते हैं। चलें, इसी अनुभूति में बैठेंगे कुछ क्षण। हमारे सिर के ऊपर ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा हैं, सर्वशक्तिवान। सिर के थोड़ा ऊपर देखें उन्हें। और उनकी शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। समय तेजी से समाप्ति की ओर जा रहा है। संसार की विभिन्न स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ दिखाई दे रहा है कि हम परिवर्तन के महाकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमें स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर, शक्तियों से संपन्न और उसके सर्व खजानों से अपने को भरना है। क्योंकि दो तरह के कार्य होंगे, एक विश्व परिवर्तन का जिसे महाविनाश भी कहेंगे, और दूसरा बाबा की और बाबा के महान बच्चों की जय जयकार का। बहुत आत्माओं को बाबा साक्षात्कार कराएगा और कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराने वाली भी बन जाएंगी। तो अपना पाठ चुनेंगे। जो भी बहुत अच्छे योगी हैं वो आने वाले समय के लिए अपना पार्ट निश्चित करेंगे। मुझे ये पार्ट प्ले करना होगा। ज्ञान देना और लेना वो समय ज़्यादा नहीं रहेगा। दृष्टि से सेवा, वाइब्रेशन से सेवा, सकाश देकर लोगों के दुख हरने की सेवा बहुत महान रूप से कार्य करेगी। तो आज हम एक विशेष चीज को लेकर चलेंगे और बाबा के सुंदर अनुभव भी करेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें सीखेंगे भी। साधनाओं की सफलता के लिए ये परम आवश्यक होता है कि हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। और पहली चीज ये होती है, देखिए बहुत छोटी सी चीज है और सभी ध्यान देंगे कि हमें अपने मन में दृढ़ इच्छा हो जाए कि मुझे व्यर्थ को छोड़ देना है। एक सुंदर संकल्प। सारा संसार व्यर्थ में जी रहा है,
मुझे व्यर्थ से मुक्त होकर परमात्म मिलन का सुख लेना है, इस संकल्प में बहुत बड़ा जादू काम करेगा। दूसरी बात भी संसार में दिखाई दे रही है, तेजी से बढ़ती हुई, कि न चाहते हुए भी इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण, बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें देख लेने के कारण युवा वर्ग में संकल्पों का तूफान भी तेज होता जाता है। सबके में नहीं, बहुत अच्छे युवक भी हैं हमारे देश में, लेकिन कम से कम 50% युवक इस व्यर्थ संकल्पों के बहाव में बहे जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट, उनके भविष्य पर इफेक्ट, उनके एग्जाम्स, इंटरव्यू, जॉब्स, सब पर इफेक्ट आता है। इसलिए हमें बहुत बड़े बड़े काम बाबा के करने हैं। करोड़ों देव कुल की आत्माएं आने वाली हैं हमारे पास, अपने को तैयार करेंगे उन्हें देने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए, उनके देव संस्कारों को जागृत करने के लिए। एक धारणा और फिर हम कुछ अभ्यास की ओर चलेंगे। वो धारणा है, ये व्यक्ति अपने बोल मीठे कर ले, ये व्यक्ति नम्र चित्त हो जाए तो हमारे घर में सुख शांति हो जाए। बात तो ठीक होती है कई जगह, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि बदलना पहले मुझे है। क्यों कहता है बाबा ये? इसके पीछे जो एक रहस्य है उसे सब ध्यान से सुन लें। हम सब ही इष्ट देव देवियां हैं, हम सभी सृष्टि परिवर्तन के जिम्मेदार हैं, हम ही पूर्वज हैं। हमारा परिवर्तन अनेकों में स्वतः ही परिवर्तन ले आएगा। इसलिए मुझे बदलना है। दो तीन चीजों पे ध्यान देंगे। मुझे अपने एटीट्यूड्स को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है, मुझे अपने बोलने के तरीके को बदलना है, और मुझे बदलना है अपने संकल्पों को। संकल्प बीज होते हैं। एक व्यक्ति ये सोच लेता है, ये दूसरा व्यक्ति मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे, ये मुझे सुखी नहीं रहने देता, वो परेशान रहता है। और एक व्यक्ति सोच लेता है, ये मुझे तंग करता है, लेकिन मुझे तंग नहीं होना है, मेरे पास ईश्वरीय ज्ञान है, मेरे साथ भगवान है, मुझे कोई तंग कर ही नहीं सकता। देखिए, दोनों की परिस्थिति एक ही है, लेकिन विचार बदलने से स्थिति अलग अलग हो जाती है। हम चलेंगे आज विशेष रूप से जो बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने सिखाए हैं। पिछले बहुत सालों में जब अव्यक्त बाबा साकार में आते थे, 30 साल से बाबा हम सभी को 5 स्वरूपों की ड्रिल कराया करते थे। सभा में भी हमने क्लासेज में बहुत कराई, आप सब अपने घरों में करते होंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास योग के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है। ध्यान देंगे, किसी का योग न लगता हो, किसी को सवेरे सुस्ती आती हो, किसी का मन बहुत भटकता हो, रात को नींद अच्छी न होती हो, सोने से पहले
5 स्वरूपों का कई बार अभ्यास करके सोएंगे। बैठ जाएं सामने वाली बहनें, या इधर हो जाओ। पट्टे वाली बहनों को कह रहा हूं, इधर हो जाओ या बैठ जाओ। 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारा स्वमान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, व्यर्थ छूटने लगेगा, एक परम सुख आत्मा को मिलेगा। टीचर बहने अपनी क्लासेज में कराएं, हम इसकी विधि लेंगे अब, ताकि ये सबको 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाए। हम एक एक चीज को लेंगे। पहला हमारा स्वरूप है अनादि स्वरूप आत्मा। देखिए, हर स्वरूप का अभ्यास करते हुए, बाबा ने एक बार ये अभ्यास कराया था, वही मैं आज ले रहा हूं। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखेंगे। आत्मा यहाँ है, हम सब जानते हैं, पर हम आत्मा का तेजस्वी रूप सामने देखेंगे। उसकी फैलती हुई लाइट, उसका फैलता हुआ आभा मंडल देखेंगे, बहुत अच्छी तरह देखेंगे, और उसके 7 गुणों को स्वीकार करेंगे, ये मैं हूं। चलें, देखें अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप आंखों के सामने। चमकती हुई मणि, चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल है, प्रकाश का घेरा। आत्मा, मैं आत्मा। संकल्प करें, ये आत्मा मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। कई लोग सोचा करते हैं कि मैं आत्मा परम पवित्र तो हूं नहीं, फिर इस संकल्प को करने से फायदा क्या होगा। हम सब जानते हैं, आत्मा का मूल स्वरूप परम पवित्र है। जितना जितना मूल स्वरूप को स्वीकार करेंगे कि मैं ये हूं, केवल रिपीट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करेंगे मैं ये हूं, उतना ही वो बनते जाएंगे। इसलिए आत्मा के सभी गुणों को स्वीकार करेंगे, शांति बढ़ती जाएगी। बाबा के बहुत सारे बच्चों ने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं जब हाथ उठवाता हूँ सभाओं में, तो 60% भाई बहनें हाथ उठाते हैं कि बहुत विजय हो गई है क्रोध पर। आज एक छोटी सी विधि आपके सामने है, 21 दिन करेंगे, रोज सवेरे उठकर 21 बार करेंगे। 21 बार, 21 दिन, छोटा सा संकल्प अभी कर ले मेरे साथ साथ। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, विद गुड फीलिंग।
मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। इस स्पीड से क्रोध मुक्त होते जाएंगे, शांति बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्रोध अग्नि है जो शांति की शक्ति को जला देती है, संबंधों को कड़वाहट से भर देती है, विवेक शक्ति को नष्ट कर देती है, एकाग्रता को भंग कर देती है। इस विधि से और थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुझे क्रोध छोड़ना है, बस 21 दिन में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरा हमारा स्वरूप है आदि स्वरूप, लेकिन उससे पहले हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। हम बहुत प्यार से बाबा को आज बुलाएंगे। रेड लाइट। ले चले बुद्धि को परम धाम में, और निहारें महाज्योति को, निराकार शिव बाबा को, विज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, उनका अब हम ब्रह्मा, उनके हाथ से परम सुखों के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। हमें बाबा ने याद दिलाया, तुम 2500 साल तक देवता थे। क्यों याद दिलाया? ये रोज याद दिलाया है साकार मुरली में। आप ध्यान देंगे तो ये बात बहुत आती है। तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। बच्चे, तुम विश्व पर राज करते थे। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजभाग्य दिया था, क्योंकि हमारे अंदर 2 युग का देवत्व भरा हुआ है। देव संस्कार हमारे अंदर है। संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण पवित्रता, दिव्य संस्कार हमारे अंदर समाये हुए हैं। वो मर्ज हो गए हैं, वो सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। बाबा ये बात याद दिलाकर उन्हें जगाते हैं। तो हमें भी अपने उन देव संस्कारों को जगाना है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव आपने सुने होंगे। बहुत जबरदस्त नशा भविष्य का रहता था, इसलिए संस्कार दिव्य हो गए थे। हमें भी वही करने हैं। अब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा और हम सभी अपने देव स्वरूप को सामने लाएंगे। चलें, देव स्वरूप को सामने देखें। सिर पर डबल ताज,
कंचन काया। बिल्कुल सामने देखें सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। स्वरूप सामने, बहुत क्लियर विजन हो और संकल्प कर दें, ये मैं हूं। देव स्वरूप चारों ओर देखें, स्वर्ग के सीन देखें, दूर दूर तक चमकते सोने हीरो के महल। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, हम प्रकृति के मालिक। हवाओं में भी सुगंध, अपरंपार सुख शांति खुशी और संपदा। चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता। ये हमारा आदि स्वरूप। भर दें अपने चित्त में इसको। ऐसे थे हम, ऐसी थी हमारी दुनिया। ओम शांति। हम सभी अपने अपने अंदर के देवत्व को इस तरह जगाएंगे। जितनी बार भी हम याद करेंगे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, प्योरिटी बढ़ेगी,
देवत्व तो जगेगा। और अब वो समय समीप आता जाता है। आप सब जानते हैं देव युग इस धरा पर अवतरित हो जाएगा। हम सभी देव स्वरूप धारण करके इस संसार को स्वर्णिम संसार बना देंगे। मैं बाबा की एक बात जो बहुत पहले सुनी थी, 2-4 बार रिपीट की है, आज आप सबको भी सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले हम किस समय पर पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा था एक समय आएगा भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलेंगी और तब भारत की नीतियों को सारा संसार स्वीकार करेगा। आप सब जानते हैं हम वहां पहुंच गए हैं। स्वर्णिम युग के समीप पहुंचते जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये महान भारत लाइट हाउस बनने वाला है, महान तीर्थ बनने वाला है, पीस हाउस बनने वाला है। यहीं से संसार को शांति का दान मिलेगा, यहीं से सत्य ज्ञान मिलेगा। अब आप ही नहीं होगा ये काम, हम सबको मिलकर ये काम करना है। इसलिए अपने देव संस्कारों को जगाते चलें और खास सभी यहाँ जो आए हैं अपने किसी एक विशेष संस्कार पे ध्यान दें जो हमारे लिए कष्टदायक हो, जो दूसरों को कष्ट दे रहा हो। बहुत सारे परिवारों में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक के कड़वे बोल पूरे परिवार की शांति को नष्ट किए रखते हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल महसूस नहीं करता कि उसके बोल कड़वे हैं। वो अपने को राइट मानता है, ये तो बोलना ही पड़ेगा, आई एम राइट। चेंज करेंगे। जितने अच्छे स्वमान का अभ्यास होगा उतनी ही गहराई से अपनी कमियों का आभास होगा। स्वमान के अभ्यास से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से न केवल आभास होगा कमियों का, लेकिन वो निकलती भी जाएंगी। हमारे अंदर ताकत है अपने को बदलने की। सभी भाई बहनें ध्यान से सुन लें, हमारे पास परिवर्तन शक्ति है, हमारे पास ईश्वरीय सत्ता है अपने को बदलने की। केवल अपने को बदलने की सुंदर दृढ़ सच्ची इच्छा हो। तीसरा हमारा स्वरूप है इष्ट देव देवी। ये बहुत सुंदर बात होगी आने वाले समय में। जिसने जिस स्वरूप का लंबा समय अभ्यास किया होगा, संसार उसे उसी रूप में देखेगा। सब ध्यान से सुन लेंगे। जिसने लंबा समय जिस इष्ट देव देवी स्वरूप का अभ्यास किया होगा, सारा संसार उसे उसी रूप में देखेगा और ये आधार बन जाएगा बाबा की जय जयकार का। बाबा के महावाक्य जो आज भी हमने सुने, जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। चलें अभी सुंदर स्मृति में। मैं इष्ट देवी, मैं अपने घर की इष्ट देवी, मैं इष्ट देव। अपना अपना स्वरूप निर्माण करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं अष्टभुजाधारी देवी, मेरा घर मेरा मंदिर है।
मैं शिव की शक्ति हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। स्वयं भगवान ने मुझे महावीर कहा है। मैं मंदिर में हूं। सामने खड़े हजारों भक्त मेरे इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, तुम असुर संहारिणी हो, विद्यादायिनी हो। ज्ञान की इस अभ्यास से हमारी अनेक सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी। दातापन के संस्कार उभर जाएंगे। कल्याणकारी वृत्ति बन जाएगी। महानताएं आ जाएंगी जीवन में। बढ़ाना है सबको ये अभ्यास बहुत ज्यादा। समय की मांग है। हम अपने असली स्वरूप को धारण कर लें। ऐसा ना हो समय हमें विवश कराए कुछ करने के लिए। हम समय के भी मालिक हैं। समय को गति देने वाले। ये सबसे गहरी बात है बाबा के ईश्वरीय ज्ञान की। हम समय की धारा को बदलने वाले हैं। हम समय के क्रिएटर हैं। समय हमें बदले ये नहीं, हम समय को बदलेंगे। तो अपनी इन महानताओं को पहचान कर अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। आप सभी यहाँ आए हैं। कोई एक परिवर्तन अपने में करके अवश्य जाना है, ताकि वो परिवर्तन आपकी इस यात्रा का यादगार बन जाए। जैसे आए थे, बहुत सुख मिला, बहुत मजा आ गया, वाह वाह, लेकिन घर जाते ही फिर वैसे ना हो जाएं, इसके लिए कोई एक परिवर्तन, और उसको अपनी डायरी में नोट कर लेना। तो ये जो हमने 3 स्वरूप का अभ्यास किया, इससे हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी संसार को बहुत आवश्यकता है। आपने सुन भी लिया होगा, ये बात सुन ली होगी, वैज्ञानिक भी बोलने लगे हैं कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ चली है। जो उसका असली स्वरूप था वो हम सब जानते हैं। अब वो उस तरफ बढ़ चली है। आज भी अभी मैं यहाँ आने से पहले सुना कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है। भूकंप तेज होते गए हैं 2023 में। प्रकृति में विभिन्न तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन की एक प्रक्रिया विस्फोट के रूप में भी होगी। इसलिए प्रकृति को हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस चाहिए। सभी बाबा के बच्चे एक संकल्प कर लें, अपने लिए भी और प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए भी। हमने अपनी प्योरिटी को बहुत नेचुरल, बहुत सुखदाई, बिना युद्ध के, इसको एक मूल संस्कार के रूप में जगाना है। और इसके लिए ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमें बहुत मदद करेगा। चलेंगे 3 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने। संकल्प करें, मैं ग्लोब के
रोज कर लिया करेंगे एक बार, 5-7 मिनट भी। प्रकृति को हमारा योगदान होगा ये, और इसके रिटर्न में विनाश काल में प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। मेरे पास कुछ ऐसे भाई बहनें आते हैं जिन्हें देखकर, जिनकी बात सुनकर दिल आनंदित होता है कि पवित्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, बहुत बड़ा त्याग कर दिया, बलिदान कर लिए। ऐसी आत्माओं पर भगवान भी राजी रहता है, और ये प्रकृति ऐसी आत्माओं की आभारी रहती है युग युग तक। हम सब जिनको बाबा ने महावीर महावीरनिया कहा है, अपने पवित्रता के बल को बढ़ाते चलें। संसार जिन राहों पर चल रहा है, हम उन राहों पर नहीं चलेंगे। खेल बदल रहा है। पवित्रता ही परम सुखों का आधार है। योग में सफलता का बेस है। इसको बहुत मजबूत करना है। कलयुग की हवा हमें न लगे, कलयुग के गंदे वाइब्रेशन से हम बचकर रहें। चलें अब फिर से एक अभ्यास करते हैं। ब्राह्मण तो हम हैं ही, फरिश्ते स्वरूप का संकल्प करें इस देह में, मैं फरिश्ता हूं, मैं ही फरिश्ता हूं। लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। और इन किरणों से मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। पवित्रता का बहुत तेजस्वी घेरा मेरे चारों ओर है। मैं फरिश्ता बंधन मुक्त, परमात्म संदेशवाहक, विश्व कल्याण करने वाला हूं। ओम शांति। इस जीवन में स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर करना है। एक बात सबको कहना चाहूंगा, बहुतों के जीवन में विघ्न आ रहे हैं। समय ऐसा आ गया है, धंधों में विघ्न, शरीरों में विघ्न, बीमारियों के संबंधों में विघ्न, धन के संबंधों से विघ्न। सभी को मैं बार बार कह रहा हूं, विघ्न विनाशक भट्टी किस दिन की कर लेनी है। विधि है, 1 घंटा फिक्स करेंगे योग का, कोई भी टाइम दिन में, शाम को। योग से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, ये संकल्प 3 बार करेंगे, बड़े बड़े विघ्न नष्ट हो जाएंगे। आज और कल में मेरे पास 10 लोग आए होंगे जिन्होंने बताया विघ्न विनाशक भट्टी से वो तो जिंदे हो गए, मर गए थे बिल्कुल। एक तो आज ही आया आईसीयू में मृत्यु की ओर बढ़ते हुए, उसके परिवार ने विघ्न विनाशक भट्टी की, वो बाबा के मिलन में आया है।
अनुभव बहुत सुंदर सुंदर हैं। एक जगह बैंक फेल हो गया, एक अपने ही भाई के 35 लाख रुपए भी गए, बहनों ने भट्टी कराई सवेरे सवेरे। हैरानी की बात है कि बैंक में वापिस इसके ही 35 लाख आ गए, बाकी क्या किसी का नहीं आया। बहुत बड़ी ताकत है योग बल, सब विघ्नों को नष्ट करने की ताकत है इसमें। मैं आप सबको कहूंगा, योग बल से बीमारियों को, विघ्नों को नष्ट करने के अनुभव करेंगे और संसार में कुछ महान कार्य करके वापस जाना है तो व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करेंगे। अभी संकल्प कर लो, जिनको महान कार्य करके अब वापस घर चलना है वो व्यर्थ को विदाई दें संकल्पों के बल से। और लास्ट बात, बाबा हमें बहुत मदद कर रहे हैं, इस सत्य को स्वीकार कर लें। कोई भी टेंशन हो, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इस बीमारी का क्या होगा, धन का क्या होगा, दो सुंदर संकल्पों के अनुभव करेंगे बहुत ज्यादा। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये दो संकल्प, तीसरा भी जोड़ सकते हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूं सवेरे उठते ही। ये तीनों संकल्प 5-5 बार कर लें 21 दिन तो आदत पड़ जाएगी और बाबा के साथ के सुंदर अनुभव होंगे। तो आज का मिलन बहुत सुखदाई, सुंदर अनुभूति कराने वाला। अभी हम बाबा की मुरली सुनेंगे भोग के बाद। मुरली भी बाबा का मिलन होता है, जो जो बाबा कहे साथ साथ उस अनुभूति में चलते जाएंगे, बहुत सुखदाई फीलिंग होगी। मैं थोड़े में सुनाया करता हूँ कि मुझे 55 साल में यहाँ रहते हुए अव्यक्त बाबा की मुरली सुनते हुए जितने सुंदर अनुभव हुए हैं वो अविस्मरणीय हैं मुरली सुनते हुए। इसलिए बहुत एकाग्रचित्त होकर बाबा बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मग्न होकर आज सुंदर अनुभूति करेंगे और मुरली से कोई एक पावरफुल चीज सदा के लिए साथ ले जाएंगे। अभी हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे एक सुंदर अभ्यास के साथ। गीत बजेगा, सुन लें। मैं कल्प वृक्ष की जड़ें हूं, हमारे द्वारा ही वृक्ष की पालना होती है। तो एक सुंदर चित्र बना लें। कल्प वृक्ष मेरे सिर के ऊपर खड़ा है, मैं परम पवित्र आत्मा। बनाए चित्र, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मुझसे निकले हुए वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में समा रहे हैं और ये कल्प वृक्ष गोल्डन होता जाता है। बाबा की भी किरणें पड़ रही हैं, परमधाम में भी चलेंगे और ये सुंदर अनुभव भी करेंगे। ओम शांति।